हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होली के इस दिन मैं डॉक्टर मिश्र सिसोदिया आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बेहतरीन सा सेशन जिसमें आज हम होली को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो क्यों ना बच्चे शब्दों को कलर्स में डुबो के पढ़ा जाए, क्यों ना ईडियम्स को कलर्स के साथ पढ़ा जाए, जिससे हमारी नॉलेज भी एनहेंस हो और हम होली को भी सेलिब्रेट कर पाएँ। तो मैं डॉक्टर मिश्र सिसोदिया आपका एक बहुत खूबसूरत सा सेशन शुरू करता हूँ। And the first idiom we have here, out of the blue. What is the meaning of the out of the blue? It is called randomly, without warning and surprisingly. So have a look to a very beautiful example here also. तो with the help of examples आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे और लंबे समय तक याद कर पाएंगे। Oh my God, that storm came out of the blue and I didn't have an umbrella. It means that is called the surprisingly. आपके पास umbrella नहीं था और एकदम से बारिश होने लग गई। So that is called the मुहावरा idiom out of the blue. Now the next one. Next it is a bolt from the blue. So guys, how we can understand this one? So here look to the word bolt and bolt का meaning होता है lightning. और फ्रॉम द ब्लू अगर हम कलर के साथ आर्टिकल दा लगाएं तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। सो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स लाइक द स्काई कैन बी द ब्लू एंड सी कैन बी द ब्लू। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें समझ आता है कि द ब्लू का मतलब होगा दैट विल बी द स्काई। और अगर एक नीले आसमान में बिजली चमक जाए तो it means that is called your when some unexpected bad news is received. It means you receive something that is very bad, that was unexpected. So it is called bolt from the blue. With the explanation, I will make you understand कि आपके मुहावरे हमेशा याद रहने वाले हैं. So let's have a look to the example. The resignation of the principal came like a bolt from the blue. So the resignation of the principal came like a bolt from the blue. It means that was very unexpected. ये बिल्कुल unexpected था लेकिन principal ने resignation दे दिया. Okay? Now have a look to the next one. This is again we have the मुहावरे. It's called blue blood. सो ब्लू ब्लड एक बहुत वेल नोन सा एक बहुत सिंपल सा मुहावरा है। तो इसको एक बार समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। दैट इज कॉल्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन फ्रॉम अ नोबल एरिस्टोक्रेटिक और वेल्दी फैमिली। ऐसे लोग जो बड़े अमीर परिवारों से बिलोंग करते हैं उनके लिए आप कहते हैं ब्लू ब्लड। ओके, सो हैव अ लुक टू द एग्जांपल हियर। सो यहाँ आप देख पा रहे हो एक पिक्चर है जहाँ एक शादी का आपको बिल्कुल एकदम पिक्चर दिखाई दे रहा है। सो वी कैन एक्सप्लेन इट लाइक सम ऑफ द ब्लू ब्लड्स इन अ टाउन वर इनवाइटेड टू द रॉयल वेडिंग। इट मीन्स सच बात है, रॉयल वेडिंग का कार्ड सबको नहीं मिलता है, वो मिलता है बहुत रिच फैमिली वाले लोगों को। द सेम इज कि सम ऑफ द ब्लू ब्लड्स, इट मीन्स सम नोबल पीपल, some aristocratic people, some wealthy family, some wealthy people got the card of invitation card from the royal wedding. So that is called the blue blooded. Okay, now the next one, see here, it is a to go blue ribbon panel. So what can be the blue ribbon panel? तो बच्चों जब blue ribbon panel की बात करते हैं तो एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, here we are working with the word panel. Panel, it's like a committee. So we can see a jury chosen on the basis of intelligence. ऐसे लोग जिसे आप उसकी इंटेलिजेंस की वजह से चूज करते हैं कि वो कोई डिसीजन ले पाए, तो उसको हम कहते हैं ब्लू रिबन पैनल। सो विद द हेल्प ऑफ पैनल यू कैन अंडरस्टैंड द ईडियम, ट्राई टू ऑलवेज फाइंड द कीवर्ड्स इन ईडियम्स और उसकी वजह से आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सो हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स आपको बहुत मदद करेंगे हमेशा के लिए इसको याद करवाने में। तो पहला हमारा जो हमारा इडियम है ब्लू रिबन पैनल, उसके लिए जो हमने एग्जांपल लिया है वो है ब्लू रिबन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मे बी इनवाइटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस। इट मीन्स एक हमने केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऐसे पैनल डिसाइड किया, दैट इज कॉल्ड द जूरी और द कमेटी। Okay, so that is called blue ribbon panel. So always try to have these pictures in your mind. अपने दिमाग के अंदर इन पिक्चर्स को सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और आप इस होली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे, कलर्स के साथ भी और नॉलेज के साथ भी। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इट इज अ वंस इन अ ब्लू मून। ओ माय गॉड, आप सब कहेंगे तो हमें बिल्कुल बहुत दिन से याद है, हमेशा से याद है, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है टू अकर एक्सट्रीमली रेयरली और ओनली वंस इन अ लाइफ। जो चीज़ें आपके साथ बहुत कम होती हैं या लाइफ में एक ही बार होती हैं या इतनी रेयर होती है जिन्हें आप भूल जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वंस इन अ ब्लू मून।
सो हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। देखो सच बात है कि जो एग्जाम्पल्स है ना, उनके साथ जो पिक्चर्स आपको दी गई है वो इसीलिए है कि आपको कहीं ना कहीं उनकी मदद से मुहावरे को याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल, माई सिस्टर लिव्स इन द USA, सो आई ओनली सी हर वंस इन अ ब्लू मून। बिल्कुल सही बात है, मेरी सिस्टर USA में रहती है तो उससे मिलने का मौका मुझे रोज रोज तो नहीं मिलता होगा, तो मैं उसे वंस इन अ ब्लू मून ही देख पाता हूँ। सो इट इज कॉल्ड वंस इन अ ब्लू मून। सो आई होप सो गाइज, नॉलेज की बिल्कुल बेहतरीन से आपको मतलब नॉलेज मिल रही होगी इडियम्स की, और आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। नेक्स्ट वन है ब्लू कॉलर। सो व्हाट इज कॉल्ड द ब्लू कॉलर? लेट्स सी। ब्लू कॉलर इज व्हाट यूज्ड टू डिस्क्राइब मैन यूज्ड एज लेबर्स और फैक्ट्री वर्कर्स। जब आप फैक्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं, लेबर क्लास की बात करते हैं, तब आप एक मुहावरा यूज करते हो ब्लू कॉलर। ओके, बिल्कुल कॉलर एकदम ब्लू हो जाता है काम करते करते, उसी कंडीशन में हम इस इडियम को यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल आपकी सही जगह पहुंचा देंगे और आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो आज का हमारा इडियम है, दे गॉट रिड ऑफ a lot of the blue collar workers during the recession। of course ऐसा ही हुआ था। रिसेशन के टाइम पे जो फैक्ट्रीज थी उन्होंने बहुत सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स को, यानी कैसे वर्कर्स को जो बिल्कुल मतलब नीचे लेवल की जॉब करते थे, उन सबको फैक्ट्री से निकाल दिया था, उनसे गेट रिड ऑफ कर लिया था। सो दैट इज कॉल्ड द ब्लू कॉलर। अच्छा, मैं यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ, अगर हम यहाँ कह देते व्हाइट कॉलर, ठीक है, सो आपको समझ आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड द ऑफिसर लाइक जॉब। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। Next we have, here it is, put something down in black and white. Put something down in black and white. Okay, so what is the meaning of the word put something down in black and white? To write or have something written down on paper for confirmation or evidence। जब आप किसी को कुछ लिख के देते हैं ना, आपने किसी से कहा कि मैं आपके लिए ये सब कर दूंगा, उसने कहा नहीं, put everything down, लिख के दो in black and white, यानी कि आपको लिख के लेना है। आप सारे एग्रीमेंट्स बेटा कभी भी आप करते हो वो ओरल नहीं होते, you want written agreements there, so that is called put something down in black and white। It means to write or have something written down on paper for confirmation or evidence। ओके, सो आई होप सो इट्स अ वेरी गुड इडियम। ये आप बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। एंड वी कैन सी द एग्जाम्पल, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू डोंट बिलीव मी। मुझे समझ नहीं आता भाई तुम मेरी बातों पे भरोसा क्यों नहीं करते हो। लुक, इट इज रिटन हियर इन ब्लैक एंड व्हाइट। देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है, इट्स नॉट ओरल, इट्स रिटन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट। Now the next one. I hope so you all are enjoying it. So that is called black and blue. What it is? Both colors we are using here, black and blue. So what is the meaning of this one? It's called used to describe something that is badly bruised. What is the meaning of the word bruised? बच्चों, bruised का मतलब होता है आपके बॉडी पे जो मार्क्स होते हैं ना, किसी ने आपको हिट कर दिया तो ब्लू कलर के जो मार्क्स बन जाते हैं उनको ब्रूज्ड कहा जाता है। तो हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल एंड देन यू विल सी कि भाई इस मुहावरे को आप एग्जाम्पल की मदद से कैसे याद कर सकते हैं। व्हाट एक्सीलेंट पिक्चर इट इज़ हियर। आप देख सकते हैं बेटा, फाइटिंग में यूजुअली ऐसा ही होता है कि एक ब्लो लगाता है और दूसरे के चेहरे पे ऐसे रेड कलर का ब्लू कलर का निशान आ जाता है। सो दैट इज कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लू। सो लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल। John's face was black and blue after the boxing match। बिल्कुल, हमने बॉक्सिंग मैच में ऐसा ही देखा है कि बॉक्सर्स के जो फेस होते हैं वो ब्लैक एंड ब्लू दिखाई देते हैं आफ्टर मैचेस। सो आई थिंक सो अब आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा कि बॉक्सिंग में होने वाली फाइट के बाद जो फेस दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है। इट इज कॉल्ड ब्लैक एंड द ब्लू। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज हियर, वेल डन। इट्स कॉल्ड ब्लैक बॉल समवन। It's called black ball someone. And what's the black ball someone? It is to exclude or ostracize. Ostracize मतलब जैसे वनवास पे भेज देना। मीनिंग्स पे बहुत ध्यान देंगे। Someone socially reject them. किसी को सोशली समाज से निकाल देना, किसी को रिजेक्ट कर देना, इसको कहते हैं ब्लैक बॉल समवन, किसी को बाहर निकाल देना। ओके, सो गाइज व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल हियर। जब आप एग्जाम्पल्स देखें तो पिक्चर्स के ऊपर जरूर ध्यान दें। यू कैन सी अ पिक्चर हियर, दैट इज अ पैनल। एक मीटिंग हो रही है, वन बॉय इज स्टैंडिंग हियर, वन मैन इज स्टैंडिंग हियर। सो व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ दैट वन? सो लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल।
सनी वॉज इनिशियली ब्लैकबॉल्ड बिकॉज ऑफ अ डिस्प्यूट ही हैड विद अ कपल ऑफ द कमेटी मेंबर्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि सनी को इसलिए बेटा ब्लैकबॉल्ड कर दिया गया क्योंकि उसने डिस्प्यूट खड़ा कर दिया था कमेटी मेंबर्स के साथ में। ऑफ कोर्स, तो किसी को बाहर निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, ऑस्ट्रेसाइज कर देना, दैट इज कॉल्ड रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो इसको आप व्हाइट बॉल से भी याद कर सकते हो कि ब्लैक बॉल है, वैसे मैच में हम व्हाइट बॉल कहते हैं कि ये तो बाहर है, एक्सक्लूडेड है, सो दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉल्ड कर देना, किसी को बाहर निकाल देना। वेल साथियों, नेक्स्ट थिंग इट्स कॉल्ड ब्लैक शीप। एक पोम भी है ना, बाबा ब्लैक शीप। ठीक है, तो कुछ ऐसे इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लैक शीप? सो ब्लैक शीप इज दैट a person who has done something bad that brings embarrassment or shame to his or her family. Usually फैमिली में ऐसा होता है कि सारे लोग सक्सेसफुल हैं, एक बंदा है जो सक्सेसफुल नहीं है, तो घर वाले उसका इंट्रोडक्शन ऐसे ही देते हैं कि हमारी फैमिली में एक ब्लैक शीप भी है, मतलब सब कामयाब है, ये नहीं है, तो बच्चों उसी को कहा जाता है ब्लैक शीप। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जांपल, देन यू विल कम टू नो कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। नाउ पिक्चर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, आप पिक्चर समझ पाएंगे। यू कैन सी द फैमिली, ऑल द पीपल आर हैप्पी, बट वन इज आउट ऑफ द फैमिली और वो ड्रग्स की एडिक्टेड है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी से आपको याद करना है। तो आप एक बार एग्जाम्पल को देखें, बहुत बेहतरीन है। शी इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, शी इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, ड्रग, रिहैब, शॉपलिफ्टिंग, यू नेम इट, शी हैज डन इट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरी फैमिली में ब्लैक शीप है, और जितनी भी चीज़ें आप कह सकते हो, चाहे ड्रग्स हैं, रिहेब्स हैं, शॉपलिफ्टिंग है, चोरी है, व्हाटएवर, बस आप नाम लो, उसने वो सब कुछ कर रखा है। तो यू नेम इट, शी हैज़ डन इट। आई थिंक सो याद रहने वाला है। तो ऐसे लोगों को ब्लैक शीप कहा जाता है, यानी कि ये बदनाम लोग होते हैं, इनकी वजह से फैमिली हमेशा परेशान ही रहने वाली है। नाउ द नेक्स्ट वन, सो गाइज, इन द ब्लैक, ओ वेरी गुड, इन द ब्लैक। ओके, ब्लैक का वैसे हम यूज ऐसे ही करते हैं ना, एक तो ब्लैक मार्केट, लेकिन ब्लैक मार्केट से भी ज्यादा ब्लैक के साथ कुछ है। इसका मतलब इन द ब्लैक, इट इज कॉल्ड मीनिंग सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल। जब कोई चीज बहुत सक्सेसफुल हो और प्रॉफिटेबल हो, तब हम उसको भी इन द ब्लैक कहते हैं। वरना हमारे दिमाग में तो बचपन से एक ही वर्ड घूम रहा है, एक ही इडियम है, इट्स कॉल्ड ब्लैक मार्केट। ओके, तो ब्लैक को लेके कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा मुहावरा है। सो व्हाट इज द मीनिंग इन द ब्लैक? इट्स कॉल्ड सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल। बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन ये आपको आज के बाद याद इसलिए भी रहने वाला है कि ब्लैक मतलब हमारे हिसाब से एक नेगेटिव इडियम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल एंड देन यू विल कम टू नो कि कितना सही है। देखो इमेजेस पे ध्यान दो, आप देख रहे हैं कंपनी का ग्राफ एकदम से बढ़ते जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द सक्सेसफुल कंपनी। ओके, सो अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो कहता है कि देयर कंपनी हैज बीन in the black ever since the new CEO took over and changed it all around। बिल्कुल सही बात है, जब से नए CEO ने ज्वाइन किया है तब से अगर हम देखें तो हमारी जो कंपनी है बेटा वो सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल होती चली गई है। तो आज याद रखेंगे कि ब्लैक मार्केट जितना नेगेटिव वर्ड है, इन द ब्लैक उतना ही पॉजिटिव इडियम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड सेल अंडर फॉल्स कलर्स। ओके, इनके पीछे एक छोटी छोटी सी कहानियां छुपी होती हैं। अगर आप कहानियों पे ध्यान दें तो आपको शायद ये हमेशा याद रह जाएंगे। एज आई कैन सी द इडियम, इट्स कॉल्ड सेल अंडर फॉल्स कलर्स। सो मुझे सेल समझ आ रहे हैं, बोट चलाने के लिए हम सेल कहते हैं, अंडर नीचे होगा, फॉल्स माने झूठा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलर्स? सो बच्चों कलर्स के दो मतलब होते हैं, एक जैसे आज होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स होगा, एक तो हम रंगों की बात करते हैं, एक कलर्स का मतलब फ्लैग भी होता है। अगर आपने कभी सुना हो तो हम ऐसे कहते हैं ना, शो मी द कलर्स ऑफ योर आर्मी, मुझे अपनी आर्मी का फ्लैग दिखाएं। तो कलर्स का मतलब फ्लैग होता है। और अगर आपको फ्लैग याद है तो आज आप देखो ये मुहावरा आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाला है। आपने कहा सेल माने बोट चलाना, अंडर माने नीचे, फॉल्स माने झूठे और कलर्स माने फ्लैग, यानी कि झूठा झंडा लगा के बोट चलाना। जैसे आप किसी एक कंट्री के हैं और आप दूसरी कंट्री का फ्लैग यूज करते हैं अपनी बोट के ऊपर, तो इससे आप क्या करने की कोशिश करो, अब आपको स्टोरी समझ आई, आप डिस्गाइज करते हैं, यानी कि अपना वेश बदल लेते हैं। डिस्गाइज वंस टू नेचर, आप खुद को छुपा लेते हैं और अपनी इंटेंशंस को हाइड कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द सेल अंडर फॉल्स कलर्स। इट मींस अपनी इंटेंशन को, अपनी वेरी नेचर को हाइड कर लेना, खुद को डिस्गाइज कर लेना। सो नाउ हैव अ लुक टू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑल्सो।
तो देखते हैं भाई क्या एग्जाम्पल निकल के आता है आपके लिए बेहतरीन सा। आई डोंट वॉन्ट टू बी एक्यूज ऑफ सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स। भाई मैं बिल्कुल भी एक्यूज नहीं होना चाहता हूँ सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स का मतलब मैं नहीं चाहता हूँ खुद को डिस्गाइज करना, खुद की चीज़ों को छुपाना। सो लेट मी से दैट आई एम बीइंग पेड टू गिव अ रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट टुडे। भाई मुझे तो सिर्फ इस प्रोडक्ट का रिव्यू देना है। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड एनीथिंग। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द सेल अंडर फॉल्स कलर्स। सो यू कैन सी फॉर द प्रमोशन हम कभी कभी क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को छिपा लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। नाउ द कलर हैज बीन चेंज्ड। अब आप सारे कलर से होली खेल रहे हो। अब आपका बेटा नेक्स्ट कलर निकल के आता है ग्रीन। सो नाउ हैव अ लुक टू द वर्ड ग्रीन विद एनवी। अब ग्रीन विद एनवी में अगर हम सारे वर्ड्स को हटा दें तो एनवी से ही आपको जेलस वर्ड की फीलिंग आ गई होगी। सर आप तो जेलस होने की बात करो, यानी कि आप बातें कर रहे हो जब हम बहुत ज़्यादा किसी से जेलस फील करते हैं। ठीक है, तो एक बार देखें व्हाट कैन बी द मीनिंग हियर। Used to describe someone who is extremely jealous, full of envy। बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोगों की हम बात करते हैं भाई जो सचमुच में बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है और फुल ऑफ एनवी, मतलब उनके अंदर एकदम फीलिंग भरी हुई है कि आपके पास कार क्यों है, आपके पास सक्सेस क्यों है, आपके पास घर क्यों है। ऐसे लोगों को आप कहते हैं ग्रीन विद एनवी। ओके, सो हैव अ लुक टू एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ आपको याद करवाने की पूरी कोशिश। तो एक बार ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपकी लाइफ में एक बार आपने भी जरूर शायद फेस किया हो। When we were children, जब हम बच्चे थे, my older brother always used to get angry, green with envy if my dad brought something for me and not for him। बिल्कुल सही बात है कि जब हम बच्चे थे तो फादर अगर मेरे लिए कुछ भी लेके आते थे तो भाई जो था वो ग्रीन विद एनवी हो जाता था, यानी कि वो नाराज हो जाता था। तो सारी फैमिली में सारे बच्चों ने कभी ना कभी फेस किया होता है। सो लेट्स हैव अनदर, आई एम रीडिंग इट for you again. So that is called when we were children, my older brother always used to get green with envy if my dad bought something for me and not for him. Okay, so now the next one. What the next is going for you, grass is always greener on the other side। बहुत अच्छा मुहावरा हमारी लाइफ के अंदर ये हमेशा रहता है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हमें हमेशा लगता है कि दूसरे की जॉब बहुत अच्छी है, दूसरे की कार बहुत अच्छी है, दूसरे का घर बहुत अच्छा है और दूसरे के रिलेशनशिप बहुत अच्छी हैं। ठीक है, सो फॉर दैट वन बेटा ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें लगता है कि ग्रास हमेशा दूसरी वाली साइड पे ज़्यादा ग्रीनर है। ठीक है, हमारी वाली सूखी हुई है। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। आप कहते हैं कि समथिंग दैट यू से दैट मीन दैट अदर पीपल ऑलवेज सीम टू बी इन अ बेटर सिचुएशन देन यू ऑल्दो दे मे नॉट बी। आगे आपको समझ, हम ऐसा सोच लेते हैं कि वो हमसे ज़्यादा खुश हैं, हमसे ज़्यादा हैप्पी हैं, उनकी सिचुएशन हमसे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ऑल्दो दे मे नॉट बी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हैं। तो इसका मतलब ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ग्रास हमेशा दूसरी साइड में ज़्यादा ग्रीनर होती है। सो वी हैव एन एग्जाम्पल हियर ऑल्सो। तो जब आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इस पिक्चर के साथ उसको अपने दिमाग में सेट करेंगे जिससे आपको लंबे समय तक याद रह जाए। I sometimes think I would be happier teaching in China. Oh well, the grass is always greener on the other side। बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टीचिंग करें चाइना में जाके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर मुझे समझ आता है oh well, the grass is always greener on the other side, कि हाँ दूसरी जगह ग्रास ग्रीनर तो है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ भी टीचिंग इतनी आसान ना हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ग्रीन थंब एंड द ग्रीन फिंगर। बिल्कुल, ग्रीन थंब एंड द ग्रीन फिंगर। अब आप एक बात सोचें, जो ग्रीन वर्ड है उससे एक बात तो याद आती है, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स याद आती हैं, लाइक ग्रीन गार्डनिंग से रिलेटेड याद आता है। सो दैट इज कॉल्ड द ग्रीन थंब एंड द ग्रीन फिंगर। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस इडियम, लेट्स सी। यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन विद अ टैलेंट फॉर गार्डनिंग हैविंग द एबिलिटी टू मेक प्लांट्स ग्रो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास ग्रीन थंब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है गार्डनिंग को लेके। यू नो हाउ टू ग्रो द प्लांट्स, कि प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड द ग्रीन थंब। ओके, सो हैव अ लुक टू एन एग्जांपल। एक बहुत सुंदर सा गार्डन आपके लिए, और इस गार्डन को देख के आपको समझ आ गया होगा कि जिनके पास ग्रीन थंब होगा वही ऐसा गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। सो हैव अ लुक टू द एग्जांपल हियर ऑल्सो। This garden used to be look so beautiful when my mother lived. She definitely had a green thumb। मतलब ये हुआ
कि भाई ये जो गार्डन है ना ये बहुत अच्छा हुआ करता था जब मेरी मदर रहती थी, अभी भी इतना ब्यूटीफुल है, शायद इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता होगा। तो दैट इज कॉल्ड द ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मतलब कहते हैं जब आपको गार्डनिंग की बहुत अच्छी नॉलेज हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वी हैव द कलर हैज़ बीन चेंज्ड। आई थिंक सो अभी आपके ऊपर बहुत सारे कलर्स लगाए जा चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड पिंक। Okay, so when you check the word pink, it is called tickled pink. So what is the meaning of the tickled pink? It is called to be very pleased, thrilled or delighted about something. जब आप किसी चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, आपने कभी कभी होगा ना कि आपका फेस ब्लश कर जाता है जब आप लोग कुछ सक्सेस की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं। सो इन दैट थिंग यू कैन सी और यू कैन थिंक कि टिकल्ड पिंक का मतलब हो जाता है आप बहुत खुश हैं, आप डिलाइटेड हैं। ठीक है, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल कहता है आई वॉज टिकल्ड पिंक व्हेन आई गॉट द इन्विटेशन फ्रॉम अ रॉयल वेडिंग। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको एक रॉयल वेडिंग से आ जाए कार्ड की भी आपको यहाँ बुलाया गया है, इस रॉयल वेडिंग में आप इन्वाइटेड हैं, तो आप समझ गए ना, आप टिकल्ड पिंक हो जाओगे, वेरी प्लीज्ड हो जाओगे, थ्रिल्ड एंड डिलाइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड द वर्ड टिकल्ड पिंक। नेक्स्ट वन, इट्स गुड। आपने एलिफेंट्स बहुत देखे होंगे, ठीक है, क्या किसी ने पिंक एलिफेंट्स देखे हैं? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। हाँ, होली पे हो सकता है कि पिंक एलिफेंट्स आपको दिख जाएं, बट आपको पिंक एलिफेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। सो देयर इज एन इडियम, इट्स कॉल्ड सी पिंक एलिफेंट्स। अब इसका मतलब क्या होगा सी पिंक एलिफेंट्स? व्हेन समवन सीज थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर बिकॉज दे आर इन देयर इमेजिनेशन। बेटा, जब ऐसी चीजें आप देखते हैं ना जो सच में वास्तविकता में है ही नहीं, लेकिन आपकी कल्पना में वो बहुत ज्यादा हैं, उसी को आप कहते हैं सी पिंक एलिफेंट्स। बिल्कुल सही बात है कि पिंक एलिफेंट्स को मैं अपनी इमेजिनेशन में तो देख सकता हूं, लेकिन शायद तो मैं रियलिटी में कभी नहीं देख सकता। तो आपको मुहावरा याद भी रहेगा और आपको बातें समझ आ भी गई होंगी। अब हम बात करते हैं एक बहुत बेहतरीन से एग्जाम्पल की, तो समझते हैं क्या था एग्जाम्पल। व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग पिंक एलिफेंट्स आई न्यू I had to stop drinking so much। बिल्कुल, when I started seeing pink elephants, जब मुझे लगा कि मुझे पिंक एलिफेंट्स दिखने लगे हैं, I knew, तो मुझे पता चल गया I had to stop drinking so much, अब मुझे और ज़्यादा पीना रोकना होगा, वरना ये पिंक एलिफेंट्स मुझे और ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। So that is called see pink elephants, मतलब सिर्फ इमेजिनेशन में होना, रियलिटी में कुछ भी ना होना। Okay? Now the next one, pink slip. One of the most important idiom for any exam, it's called pink slip. What is the pink slip? It is called a termination notice received from a job. जब आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। देखो, ये जो मुहावरे हैं लाइक दिस वन पिंक स्लिप, ये किसी को भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिंक का मतलब we always take it a positive word, okay? But finally pink slip का मतलब होता है a termination notice received from a job. तो क्या करेक्ट आंसर होगा? They gave me my pink slip last week, so I have got to find a new job. भाई उन्होंने मुझे मेरी पिंक स्लिप दे दी, अब तो भाई मुझे नई जॉब सर्च करनी ही होगी। So this we have the idiom, it's called pink slip. Okay? Now what we have next? Let's see guys, that is called the termination letter. They gave me my pink slip last week, so I have got to find the new job. Okay, so this is the example we have here to go. Now we have the word in the pink. Now we have the word in the pink, और मैंने आपको कहा था कि पिंक का मतलब यूजुअली पॉजिटिव होता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं इन द पिंक का मतलब है मीनिंग इन वेरी गुड हेल्थ। व्हेन यू आर इन अ वेरी गुड हेल्थ, दैट इज कॉल्ड इन द पिंक। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जांपल, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि इन द पिंक कैसे होगा। ठीक है, एक बार एग्जांपल पे नजर डालो। एग्जांपल कहता है he recovered completely from his surgery and has been in the pink ever since। भाई अपनी सर्जरी से वो रिकवर कर चुका है और तब से लेके बिल्कुल परफेक्ट है। he is in a very good health right now। तो आप इस इंसान को देख के समझ पा रहे होंगे कि सर्जरी के बाद अगर जिम जा रहा है और अच्छे से बेटा एक्सरसाइज कर पा रहा है तो he is in the pink होगा, इसका मतलब in a very good health होगा। Now the next idiom for you, to be in the red। ओके, रेड यूजुअली बेटा हमारे लिए जब वर्ड आता है तो हमें रेड का मतलब बस एक चीज याद है बचपन से, इट्स कॉल्ड द रेड लाइट। ओके, कहीं ना कहीं आपको स्टॉप करना है, दैट इज कॉल्ड द डेंजर। लेकिन इन द रेड यदि हम देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर जाता है, स्पेंडिंग मोर मनी देन यू अर्न, यानी कि जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करना, दैट इज कॉल्ड टू बी इन द रेड।
ओके। इसके लिए हम एक शब्द में डेट भी कह सकते हैं, यानी कि जब आप कर्जे में होते हैं तब आप कह सकते हो आई एम इन द रेड, मैं आजकल कर्जे में हूं। सो लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जांपल। अब आप देखो एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि आपने अपनी जो अकाउंट बुक होती है बेटा ऐसे देखी होगी कि कितना डेबिटेड है कितना क्रेडिटेड है। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। आई हैव गॉट 3 क्रेडिट कार्ड बिल्स टू पे ऑफ एट द मोमेंट, आई हेट बीइंग इन द रेड। भाई सही बात है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि हमें अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पर बिल्कुल चुका देने हैं, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता इन द रेड होना, यानी कि आई डोंट वांट कि मैं कभी भी इन द रेड हूं या फिर हम कभी भी बेटा कर्जे में रहें। नेक्स्ट वन, टू बी आउट ऑफ द रेड। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, इन द रेड का मतलब है कि आप रेड में हैं, इसका मतलब आप कर्जे में हैं, एंड आउट ऑफ द रेड का मतलब हो गया टू बी आउट ऑफ द डेट, आप कर्जे से बाहर हैं। ओके, तो ये दोनों मुहावरे एक दूसरे के साथ लिंक करके आसानी से याद किए जा सकते हैं। सो व्हाट वी हैव हियर टू गो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, वी कैन सी our company is finally out of the red now. We have managed to pay back our loans and now we are making profit. बिल्कुल सही बात है कि हमारी कंपनी आउट ऑफ द रेड है और भाई हमने सारे के सारे जितने भी लोन्स थे वो पे बैक कर दिए हैं, एंड नाउ वी आर मेकिंग प्रॉफिट। अब तो हम पैसे कमा रहे हैं, यानी कि वी आर इन प्रॉफिट। तो दो बहुत बेहतरीन से खूबसूरत मुहावरे आपके सामने, इन द रेड होना और आउट ऑफ द रेड होना। नाउ द नेक्स्ट वन, इट्स कॉल्ड ब्लड रेड। हमने पढ़ा था ब्लू ब्लडेड पीपल, यानी कि जो लोग बहुत रिच होते हैं। अब आता है ब्लड रेड, यानी कि इतना रेड जितना ब्लड होता है। तो यूज टू डिस्क्राइब द डीप रेड कलर ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज के डीप रेड कलर की बात करते हैं तो उसको आप ब्लड रेड कह देते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टू एन एग्जांपल। बेटा एग्जांपल्स बस आपको ध्यान से देखने हैं, एग्जांपल्स को पूरे अच्छे से ऐसे सेट किया गया है कि आपको आराम से लंबे समय तक ये याद रह जाएं। सो यू कैन सी द पिक्चर, ओके, एंड देन द एग्जांपल। शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल कॉकटेल ड्रेस विद ब्लड रेड लिपस्टिक टू मैच। ओके, तो बिल्कुल एकदम ब्लड रेड लिपस्टिक लगाई कॉकटेल ड्रेस के साथ में। सो दैट इज कॉल्ड द वर्ड ब्लड रेड। आई होप सो ईजीएस्ट वन, आपको ब्लड का कलर पता है तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसी चेन को आगे बढ़ाते हैं एक और बेहतरीन से मुहावरे के साथ में, रेड हेरिंग। बहुत अच्छा मुहावरा रेड हेरिंग। बेटा रेड हेरिंग का मतलब होता है एन अनइम्पोर्टेंट मैटर दैट मिसलीड्स एवरीवन एंड ड्रॉज अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। एग्जैक्टली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिश। बेटा एक फिश है जो रेड कलर की नहीं होती है। सो समटाइम्स वी हैव द परसेप्शन कि हमने एक रेड कलर की हेरिंग देखी है, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, कि आपको पता है कि मानो जैसे हमने कहा कि पिंक एलिफेंट है, तो एलिफेंट पिंक नहीं होते, अगर आपको दिख जाए तो दैट क्रिएट्स एन डिस्ट्रैक्शन। द सेम इज हियर, an unimportant matter that misleads everyone and draws attention away from the main subject, जो मेन सब्जेक्ट से आपको दूसरी तरफ लेके चला जाता है और वो बहुत भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स हैव अ लुक टू एन एग्जांपल। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड मैनी क्लूज बट दे वर ऑल रेड हेरिंग्स। अब समझ गए कि पुलिस के पास बहुत सारे क्लूज हैं लेकिन सारे के सारे रेड हेरिंग्स हैं, यानी कि सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन पैदा करने वाले हैं। सो दैट इज कॉल्ड रेड हेरिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, रेड इन द फेस। What is the meaning of red in the face? It is to become embarrassed. जब आप शर्मिंदा हो जाते हैं, then we use the idiom red in the face. So what can be the example we have? With the help of example, इसको लंबे समय तक आपको याद करना है। So let's see the example. Example is here. I went red in the face when the teacher told me off in front of everyone for arriving late. Usually ऐसा होता है कि जब आप क्लास में लेट जाते हैं तो टीचर आपको इंटरप्ट कर देते हैं कि भी लेट क्यों आए हो। सो एट दैट टाइम यू कैन सी आई वॉज रेड इन द फेस, मतलब पूरी इंसल्ट हो गई, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ गया। दैट इज कॉल्ड द वर्ड रेड इन द फेस। नाउ द नेक्स्ट वन, रेड लेटर डे, दैट इज कॉल्ड द ऑस्पिशियस डे। आपको रेड लेटर डे बिल्कुल ऐसे समझ आएगा जिस दिन आप लोग भी सक्सेसफुल हो गए तो आप कह सकते हो दैट इज द रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ। So red letter day is that a day that is memorable because of some important events. बेटा ऐसी चीजें जिन्हें आप याद रखते हो हमेशा के लिए, because वो क्या थे, वो आपके memorable हैं और बहुत important कोई event उस दिन हुआ था. So that's why that day is called the red letter day. Okay? So have a look to the example. Example से समझने की कोशिश करेंगे. Example क्या कहता है? The day I graduated was a red letter day for my mother.
शी स्टिल टॉक्स अबाउट इट टुडे, वो आज भी उसी के बारे में बातें करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आपके लिए ये सब रेड लेटर डे होता है बेटा, जब आप लोग कामयाब होते हो, जब आप कुछ ऐसा करते हो जो मेमोरेबल है, उस डे को आप रेड लेटर डे कह सकते हैं। तो दैट्स अ गुड एग्जाम्पल, और आप इसको बता भी सकते हैं कि विच डे रेड लेटर डे फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेड टेप। बहुत खूबसूरत, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम, रेड टेप। रेड टेप यूजुअली आपने कहाँ देखा होता है? पहले आप इसको एक इमेज सोच के देखें। जब आपने देखा होगा कहीं कुछ एक्सप्लोजन हो गया, कुछ हुआ, तो एट दैट टाइम के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ एक रेड टेप लगा देते हैं कि आप वहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे इमेज बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद रहने वाला है। तो रेड टेप का मीनिंग क्या होता है? ऑफिशियल रूल्स एंड प्रोसेसेस दैट सीम्स अननेसेसरी एंड डिले रिजल्ट्स। तो होगा क्या कि रेड टेप है, यहाँ आप जा नहीं सकते हैं, तो ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन द पिक्चर्स, ये मैं आपके दिमाग में बिल्कुल सेट करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं, आप देख पा रहे हैं बेटा इतनी सारी फाइल्स, उनके बीच एक आदमी बैठा है, और ये यूजुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही होता है, प्राइवेट में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप देखें और एग्जाम्पल को याद करें। आपने कहा रेस्क्यू वर्क इज ऑफन हैम्पर्ड बाय रेड टेप एट नेशनल बॉर्डर्स। तो बेटा नेशनल बॉर्डर्स में ना बहुत ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं, और उसकी वजह से कोई भी वर्क, चाहे वो रेस्क्यू वर्क है या कोई भी वर्क है, वो हैम्पर्ड हो सकता है। सो इट इज कॉल्ड योर रेड टेप। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, पेंट द टाउन रेड। ये आपने कभी ऐसे बोला होगा जब आप बहुत खुश होते होगे, वी वॉन्ट टू पेंट द टाउन रेड। अब ये कब आप टाउन को रेड करते हैं, कब आप बेटा टाउन को रेड करते हैं? तो इसका आप एक बार समझेंगे मीनिंग, टू गो आउट एंड हैव अ रियली गुड टाइम एट अ पार्टी। तो जब कभी आप बहुत खुश होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप कहते हैं कि चलो हैंग आउट करके आते हैं, या फिर आप कहते हैं कि कुछ घूम फिर के आते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। सो एट दैट टाइम इन द एक्साइटमेंट यू कैन से paint the town red. At that time you are going to paint the town red. So here we have an example for you guys. Example says it was the end of term and student decided to go out and paint the town red. Of course ऐसा ही होता है अगर आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो जब आपके एंड टर्म्स होते हैं तो कहते हैं ना आज तो लास्ट डे है, चलो भाई थोड़ा चिल आउट करते हैं, थोड़ी पार्टी करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड पेंट द टाउन रेड। यू आर गोइंग टू पेंट द टाउन रेड, इट मीन्स यू आर गोइंग टू एंजॉय। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, रोल आउट द रेड कारपेट। ये तो हमने सुना है ना, रेड कारपेट ट्रीटमेंट। आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आता है तो आप उसके लिए एक रेड कारपेट बिछा देते हो कि वेलकम है आपका। सो दैट इज कॉल्ड रोल आउट द रेड कारपेट। इट मीन्स क्या होगा? टू ग्रीट अ पर्सन विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड गिव दैम अ बिग वार्म वेलकम। बिल्कुल एकदम दोनों हाथ खोल के किसी का वेलकम करना, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महसूस कराना, दैट इज कॉल्ड रोल आउट द रेड कारपेट। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इन द पिक्चर हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। When the Prime Minister came to visit our school, we rolled out the red carpet for him. बिल्कुल सही बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके स्कूल में आते हैं तो आप उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड रोल आउट द रेड कार्पेट। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट। आज बेटा होली पे कौन सा कलर आने वाला है, और नेक्स्ट आज आपका कलर है येलो। ओके, सो आज तक सारे कलर्स याद हो जाएंगे, सारे कलर्स के साथ होली भी खेल रहे होगे। नाउ वी हैव द येलो बैलीड। Okay, so what is yellow bellied? Someone who is seen as a coward or extremely timid. इसको आप ऐसे समझें, येलो जैसे किसी का फेस अगर पेल होता है तो आप उसको समझ जाते हैं कि या तो वो कोई बीमारी है, उसको इल है ना, या फिर किसी डिजीज से सफ़र कर रहा होगा। और अगर हम कहते हैं येलो बैलीड है तो इसका मतलब वो बिल्कुल टिमिड है, कवर्ड है, लड़ नहीं सकता है, बिल्कुल भी मतलब ब्रेव नहीं है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं येलो बैलीड। सो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हम इसको और अच्छे से अपने माइंड के अंदर इनग्रेन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, आप देख पा रहे हैं एक माइक है, एक माइक पर कोई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल। आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट टेनिसन डिडंट came to the rally. He is too yellow bellied to defend his beliefs in public. बिल्कुल सही बात है, वो माइक छोड़ के भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि वो येलो बैलीड है, वो अपनी बातें लोगों को नहीं समझा सकता है, वो लोगों का सामना नहीं कर सकता है। सो ऐसे ही लोगों को आप येलो बैलीड कहते हैं। तो येलो बैलीड मतलब हुआ कि जो लोग सामना नहीं कर सकते हैं, थोड़े से कॉवर्ड नेचर के होते हैं। एंड नाउ द बेहतरीन, इट्स कॉल्ड चेज रेनबोज। रेनबो हम सबको पता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। अगर आप चेज करते हैं तो आपने कितनी बार बचपन से अब तक रेनबो
पकड़ा है बेटा? ये सोच के बताएं। बचपन में एक इमेजिनेशन रहती है ना, फैंटेसी की, रेनबो तक पहुंच जाएं कैसे भी करके, एक बार छू के देख ले कि रेनबो होता कैसा है। तो जब आपने रेनबो को चेज किया था तो क्या आपको रेनबो हाथ आया? और अगर नहीं तो मुहावरे का मतलब क्या हुआ? टू परस्यू गोल्स दैट आर अनरियलिस्टिक, फैंसीफुल और अनलाइकली टू हैपन। ऐसी चीजें जो अनरियलिस्टिक हैं, फैंसीफुल हैं और अनलाइक टू हैपन, यानी कि जो हो नहीं सकती हैं, दैट इज कॉल्ड द चेज रेनबो। आप रेनबो को कितना भी चेज करें लेकिन आप उसको कभी भी पकड़ नहीं सकते हैं। तो याद आ गया। और ये मुहावरा एक इडियम्स की मदद से आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। अब नाउ यू कैन सी, देखो इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, कभी सक्सेस है, कभी आपका मतलब सोशल स्टेटस है, व्हाटएवर, ये सब कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ये सब आप चेज करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर आप वर्क नहीं करते हैं तो आप उन्हें जब अटेन नहीं कर पाते हो तो दैट इज कॉल्ड द चेज रेनबोज। सो लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल कहता है यू कांट ऑलवेज बी चेजिंग रेनबोज योर होल लाइफ, यू नीड टू पिक अ स्टेबल करियर एंड स्टार्ट बीइंग एन एडल्ट। बिल्कुल सही बात है, तुम पूरी जिंदगी चेज रेनबो करके अपनी लाइफ नहीं बिता सकते हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक करियर को चूज करना होगा एंड बीइंग एन एडल्ट, और एक एडल्ट बनना होगा कि आप अपना डिसीजन लें और लाइफ में मूव कर जाएं। क्योंकि रेनबोज को चेज करने से आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ऑफ कलर्स। बेटा नेक्स्ट इट इज योर ऑफ कलर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलर? अब आप करेंगे सही तो कोई कलर नहीं है ना, ऑफ कलर हो जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। सो ऑफ कलर व्हेन समवन इज नॉट फीलिंग देयर बेस्ट, क्वाइट इल और अनईजी। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपने होली बहुत अच्छे से नहीं मनाई है अपने फ्रेंड्स के साथ में तो बिल्कुल सही, शाम को आप बैठ के कैसे लग रहे हो? ऑफ कलर्स, यार मैंने इतना बेहतरीन मोमेंट अपनी लाइफ का खत्म कर दिया और मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया। तो सेम ये सेशन आपके लिए है। अगर आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया है देन यू आर एंजॉइंग, और नहीं तो बेटा यू विल जस्ट फील लाइक द ऑफ कलर। तो ऑफ कलर का मतलब होगा व्हेन समवन इज नॉट फीलिंग देयर बेस्ट, क्वाइट इल और अनईजी हो सकता है। सो विद एन एग्जाम्पल बेटा हम इसको देखते हैं। व्हाट इट इज हियर टू गो, ही हैज बीन रियली ऑफ कलर फॉर द पास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों से वो ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आई माइट हैव टू टेक हिम टू द डॉक्टर। मुझे लगता है कि मुझे उसके डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा सेशन होली स्पेशल। तो आप सबको होली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Keep imbibing. We believe in you.